सात संगत जी, निरंकार को समर्पण ही मुक्ति है, जान लो सात संगत जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जो बहुत साधारण लगता है, पर जिसमें पूरी सृष्टि का रहस्य छिपा है। संतो, वह शब्द है समर्पण। हम सब मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर हम उसे पकड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि और ज़्यादा पाकर, और ज़्यादा जानकर, और ज़्यादा नियंत्रण में करके हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन सारे सद्गुरु, सारे शास्त्र एक ही इशारा करते हैं सात संगत जी, पाकर नहीं खोकर मुक्ति, पकड़कर नहीं छोड़कर मुक्ति। सात संगत जी, जरा सोचिए, एक बीज, एक छोटा सा बीज अगर वह अपनी सुरक्षा को, अपने खोल को, अपने होने के अहंकार को पकड़े रहे तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं सात संगत जी, उसे मिटना पड़ता है, उसे खुद को मिट्टी के हवाले करना पड़ता है। इसी को समर्पण कहते हैं। बीज का मिट्टी में समर्पित हो जाना ही उसका वृक्ष हो जाना है, उसका मरना ही उसका असली जीवन है। हम भी उस बीज की तरह है, अपने छोटे से मैं के खोल में बंद है। मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान, मेरा मान सम्मान, यह सब हमारे खोल है सात संगत जी, और हम इस खोल को बचाने में ही सारी जिंदगी लगा देते हैं। सतगुरु हमें मिट्टी की तरह मिलाते हैं और कहते हैं कि मुझ में समा जा, समर्पित हो जा, ताकि तू वह बन सके जो तू वास्तव में है। समर्पण का अर्थ कायरता नहीं संतो, समर्पण का अर्थ सात संगत जी, समर्पण तो परम साहस का काम है। अपनी पहचान, अपनी योजनाएं, अपनी बुद्धि को उस परम सत्ता, इस निरंकार के आगे रख देना, इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है संतो। यह कहना कि हे निरंकार, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, तू जानता है, अब तू ही चला, मैं बस चलता हूँ। हम प्रार्थना भी करते हैं तो एक व्यापारी की तरह करते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह काम कर दो तो मैं यहाँ चढ़ावा चढ़ा दूंगा। यहाँ समर्पण नहीं संतो, यहाँ सौदा है। सौदा आप इस विराट अस्तित्व से सौदा करने चले हैं। क्या आप एक लहर है जो समुंदर से सौदा कर रही है? लहर का समुंदर में मिल जाना ही उसकी मुक्ति है। नदी जब तक खुद को नदी मानती है तब तक वह भटकती रहती है, संघर्ष करती है, किनारों से टकराती है, पर जिस पल वह खुद को सागर को समर्पित कर देती है वह सागर हो जाती है, सागर ही हो जाती है सात संगत जी, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से क्या कहा सात संगत जी? जब अर्जुन का सारा ज्ञान, सारा तर्क, सारा पराक्रम टिक गया, जब वह पूरी तरह खाली हो गया, तब श्री कृष्ण ने कहा कि सब कुछ छोड़, सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारे विचार, बस मेरी शरण में आ जा, समर्पित हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सात संगत जी, है मैं ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा बोझ है, और सतगुरु इसी में से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आती है संतो। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसकी बनाई मूर्तियाँ ऐसे लगी जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा कि मुझे ईश्वर की एक ऐसी मूर्ति चाहिए जिसे देखकर लगे कि साक्षात परमात्मा ही उतर आए हैं। सात संगत जी, मूर्तिकार एक विशाल पत्थर की चट्टान ढूंढकर लाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ने लगी। कई महीने बीत गए, साल बीत गए, हर चोट के साथ पत्थर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो जाता। अगर वह पत्थर बोल पाता तो जरूर चीखता कि यह क्या कर रहे हो, मुझे तोड़ रहे हो, मुझे पीड़ा दे रहे हो, मुझे खत्म कर रहे हो। पत्थर को लगता होगा कि उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है। सात संगत जी, हमारे जीवन में जब सतगुरु ज्ञान की छेनी और सत्संग के हथौड़े से चोट करते हैं तब परिस्थितियां हमें तोड़ती है, तो हमें भी ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है संतो। हम शिकायत करते हैं, रोते हैं। कहानी में आगे मूर्तिकार चोट करता रहा। वह पत्थर के अनावश्यक हिस्सों को हटाता रहा। वह उसे तोड़ नहीं रहा था, वह तो उसके भीतर छिपे सुंदर प्रतिमा को प्रकट कर रहा था। और एक दिन चोट बंद हो गई, सामने एक अद्भुत दिव्य प्रतिमा थी। उसे देखकर राजा भी नतमस्तक हो गया। वह पत्थर अब पत्थर नहीं था संतो, वह पत्थर का रूप
परमात्मा का रूप बन चुका था। पूजा जाने लगा था कैसे, क्योंकि उसने चोट से ही उसने खुद को मूर्तिकार के हाथों में समर्पित कर दिया था। अगर वह विरोध करता, अगर वह टूट जाता तो वह बस कंकड़ पत्थर का ढेर बनकर रह जाता। साथ संगत जी, हमें वह सब पत्थर ही है और हमारे सद्गुरु वह महान मूर्तिकार है। वह हमारे अहंकार, हमारे विकारों, हमारी मान्यताओं पर चोट करते हैं ताकि हमारे भीतर छिपा हुआ निरंकार का दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। हमारा काम विरोध करना नहीं, संतोष शिकायत करना नहीं, बस समर्पित हो जाना है। भरोसा करना है कि मूर्तिकार जो कर रहा है वह हमें बनाने के लिए कर रहा है, मिटाने के लिए नहीं। साथ संगत जी, आप कहते हैं मैं जीवन जी रहा हूँ, यह आपका भ्रम है। आप श्वास भी नहीं ले रहे हैं, श्वास ली जा रही है। साथ संगत जी, आपका दिल आप नहीं धड़का रहे, वह धड़क रहा है। आपका भोजन आप नहीं पचा रहे, वह पच रहा है। जब जीवन की मौलिक क्रियाएं भी आपके नियंत्रण में नहीं है तो जीवन को नियंत्रित करने का यह अहंकार कहाँ से लाते हो? साथ संगत जी, कहा गया है कि चलती सांस अमानत उसकी, इस पर क्या अभिमान। जीवन भी तो देन उसी की, मालिक वो रहमान। आप बस एक माध्यम है, एक बांसुरी। अगर बांसुरी है सोचे साथ संगत जी की संगीत मैं पैदा कर रही हूँ तो वह उसका अहंकार है। संगीत तो गायक के होठों से आ रहा है, बांसुरी तो बस एक माध्यम, एक खोखली है, खाली है। सतगुरु हमें यही सिखाते हैं कि तू खाली हो जा, बस पूरी बांसुरी बन जा, फिर देख तुझसे निरंकार कैसे दिव्य संगति पैदा करता है। साथ संगत जी, समर्पण का अर्थ है कर्ता भाव का विसर्जन। मैं कर रहा हूँ, इस भाव का मिट जाना ही समर्पण है। और जैसे ही मैं मिटता है वैसे ही तू यानी निरंकार प्रकट हो जाता है। महापुरुषों ने कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। साथ संगत जी, जब सब कुछ ही उसी का है तो उसे सौंपने में हमारा ही क्या लगता है। हम तो बस उस चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं जो हमारी है ही नहीं, और इसी पकड़ ने हमें दुखी कर रखा है। साथ संगत जी, मुक्ति कोई भौगोलिक स्थान नहीं जहाँ हमें मरकर पहुँचना है, नहीं, मुक्ति एक अवस्था है संतो जो समर्पण से इसी पल यहीं घटित होती है। जिस पल आपने जीवन की भागदौड़ सतगुरु इस निरंकार के हाथों में सौंपी, उसी पल आप मुक्त हो गए। फिर दुख आपको छू नहीं सकता, क्योंकि दुख में को होता है। जब मैं ही नहीं रहा तो दुख किसका। फिर चिंता आपको सता नहीं सकती, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है और आपने अपना भविष्य ही सौंप दिया। आप बस एक साक्षी रह जाते हैं संतो, सिर्फ एक साक्षी। जीवन में जो हो रहा है उसे आप खेल की तरह देखते हैं। आप अपना पात्र पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक एक्टर है, डायरेक्टर कोई और है। यही है साथ संगत जी असली मुक्ति, यही है जीवन जीने की कला। एक शायर ने कहा है कि सौंपा है किरदार उसने, हम तो बस अदा करते हैं, कहानी आगे क्या होगी ये फिक्र हम कहाँ करते हैं। तो साथ संगत जी, आइए आज इस भ्रम को तोड़ दे कि हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम कुछ निरंतर कर रहे हैं। साथ संगत जी, मैं जानता हूँ आप में से कई संतों ने समर्पण के स्वाद को कभी ना कभी तो जरूर चखा होगा। जरा आपकी स्मृति पर जोर दीजिए, याद कीजिए उस दौर को, चाहे वह एक दिन के लिए ही रहा हो, 10 दिन के लिए रहा हो, या 1 महीने के लिए, या फिर 1 साल के लिए। वह समय जब आप चुपचाप सब कुछ निरंकार पर छोड़ कर जिए थे। सोचिए, क्या उन दिनों में क्या कोई चिंता थी, क्या कोई डर आपको छू पाया? नहीं साथ संगत जी, बस एक असीम शांति थी, एक गहरा सुकून, और सारे काम अपने आप होते चले जा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सारी व्यवस्था बना रही हो। साथ संगत जी, है केवल आपका अनुभव नहीं, यह तो परमात्मा का वचन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह आश्वासन दिया है कि यह आश्वासन दिया है साथ संगत जी, कि भगवान कहते हैं कि जो अन्य भाव से यानी बिना किसी दूसरे विचार के केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझ में ही स्थिर रहते हैं, उन भक्तों के योग और क्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ। योग का अर्थ है उस चीज को देना जो उसके पास नहीं, और क्षेम का अर्थ है जो उसके पास है उसकी रक्षा करना। सरल शब्दों में कहे संतो तो भगवान कहते कि तू बस मेरा हो जा, तेरी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, बना दूंगा, तेरी हर जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। तो साथ संगत जी, मेरी बस यही अंतिम विनती है कि ज्ञान की बातें बहुत हुई,
अब उस अनुभव को फिर से जीकर तो देखिए। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा करके बेफिक्र होकर चलता है, वैसे ही आप भी इस निरंकार पर पूर्ण भरोसे करके तो देखिए। आप बच्चे बन जाएंगे साथ संगत जी। यह निरंकार आपकी माँ बनकर आप सब संभाल लेगा। बस आप समर्पण सच्चा और पूर्ण हो, फिर परिणाम स्वयं आपके जीवन में दिखेगा। तो आइए संतो उस मूर्तिकार पर भरोसा करें, उसकी हर चोट को प्रसाद समझकर स्वीकार करें। आइए उस नदी की तरह बने जो बिना शर्त के सागर में विलीन हो जाती है। आइए उस बीज की तरह बने जो मिटकर वृक्ष बन जाता है। सद्गुरु के चरणों में अपनी मैं को, अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपनी योजनाओं को समर्पित कर दे और फिर देखे आपके जीवन में आनंद की, शांति की, प्रेम की कैसे वर्षा होती है। क्योंकि जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं निरंकार का प्रारंभ होता है। समर्पण से ही मुक्ति है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।